हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पी के क्लासेस में। जैसा कि कल समय और कार्य का चैप्टर हमने उसमें टाइप ए के सवाल करे थे। आज हम टाइप बी के सवाल करेंगे जो क्षमता पर आधारित प्रश्न होंगे। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो जाकर पहली वीडियो देख ले। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात इतना है, तो काम खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या होता है, क्षमता का अनुपात इतना है, तो क्षमता का जो उल्टा अनुपात होगा वो समय का अनुपात होगा। वो क्यों होगा, जैसे कि पी है, पी और क्यू। पी की जो क्षमता है 3 है, पर इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 4 है, तो मतलब क्यू की क्षमता पी से 4 है, मतलब ज़्यादा है। तो जिसकी क्षमता कम होगी वो वास्तव में जो टाइम होगा वो ज़्यादा ही लेगा। जिसकी कम होगी काम करने की तो वो समय ज़्यादा लेगा, और जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी काम करने की वो समय कम लेगा। तो इस वजह से जो इसका जो क्षमता का अनुपात होता है वो इसका उल्टा ही होता है। क्षमता का जो अनुपात है वो इसका उल्टा होता है। ठीक है नहीं। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, ये है नेक्स्ट सवाल। तपस मिहिर की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तपस अकेले काम को कितने समय में खत्म करेगा। तो एक तरफ लिख लो तपस और एक तरफ लिख लो मिहिर। वो क्या कह रहा है, तपस मिहिर की तुलना में 2 गुना तेज है। अगर मिहिर एक काम करता होगा तो तपस 2 काम करता होगा, तो इनकी क्या हो गई हो, इफिशियंसी। तो इनका टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2। ये हो गया टाइम का रेशियो। अब वो कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर 2 और 1 3 काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो टोटल कितना हो गया, 12। तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हो गया, कितना हो गया, 12 36। तो तपस अकेले काम को, तो तपस की जो क्षमता होगी, जो तपस की क्षमता है, किस क्षमता से काम कर रहा है, वो 2 की क्षमता से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 36, 12 36। और इफिशियंसी तपस की कितनी है, तपस का पूछ रहा हो, तो 2 से इसे डिवाइड कर दो, तो 18 दिन। इसका करेक्ट आंसर 18 दिन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आज जो क्वेश्चन होंगे वे क्षमता पर आधारित सवाल होंगे सारे। जो इसका आंसर है इसका जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं तो सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ए बी और सी इस तरीके से लिखना है। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अगर बी की 1 है तो ए की 2 होगी। मतलब अगर बी 1 क्षमता से काम कर रहा होगा तो ए दुगनी क्षमता से काम कर रहा होगा। ठीक है। अब क्या है, तथा बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। जो बी की कार्य क्षमता है वो सी की दुगनी है। तो सी की कार्य क्षमता 1 होगी, ये भी तो बी की कार्य क्षमता 2 है। पर हम इसे अनुपात में, इसका जो अनुपात होगा वो एक्चुअल बी की जो कार्य क्षमता होगी वो सेम होगी। तो यहाँ भी 200 गुणा, मतलब यहाँ 100 गुणा कर दो, यहाँ भी 100 गुणा, यहाँ 200 गुणा। इनकी कार्य क्षमता जो होगी वो सेम होगी, तो यहाँ भी 200 गुणा। तो क्या हो गई, ए बी और सी का अनुपात क्या हुआ, 1:4। और बी का अनुपात कितना हो गया, 2। और सी का अनुपात कितना हो गया, 1। तो ए बी सी की ये क्या हो गई, इफिशियंसी आ गई। इफिशियंसी
मतलब क्षमता आ गई। पूछ क्या रहा हो, यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में, तो ए तथा बी की टोटल क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की टोटल क्षमता कितनी है, 4 + 2 = 6 है टोटल क्षमता। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हुआ, 6 इंटू के कितने दिन में कर रहे हैं मिलकर दोनों, ए और बी 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 से गुणा कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सी की क्षमता क्या है, ए, तो 1 से डिवाइड कर दो, 6 × 24 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 24 डेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकती है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, तो माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका 1 दिन का काम निकाल लो। 1 दिन का काम कैसे निकाल लेंगे, ज्योति जो है वो 3/4 भाग, मतलब 1 का 3/4 भाग कितने दिनों में कर रही है, 12 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगी, 4 ऊपर पहुंच जाए, 3 × 4 = 12, 16 दिन में। इतनी कैलकुलेशन तो तुम कर ही सकते हो। जब 3/4 12 दिन में करती है, तो एक काम 12 ये उसके बटे में पहुंच जाए, 3/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 × 12, तो कितना हो गया, 16 डेज। तो ज्योति 16 दिन में करती है। तो अब वो कहती है माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, तो माला m बना दिया मैंने और ज्योति का j बना दिया। तो माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, तो ज्योति अगर एक काम करती होगी तो माला 2 काम करती होगी, ये क्या होगी, इफिशियंसी। और इसका टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:2, जो इसका उल्टा होता है, ये हो गया टाइम, समय का रेशियो। तो वो क्या कहता है, वो क्या कह रही है, माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो ज्योति जो है वो 16 दिन में, तो एक काम जब ज्योति की क्षमता कितनी थी, 1, और कितने दिन में कर रही है वो 16 दिन में, टोटल काम आ गया निकल गए। तो कह रही है कि माला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो माला की क्षमता कितनी है, माला की क्षमता कितनी है, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 × 16, तो 8 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर बी, जो ऑप्शन होगा इसका बी सही आंसर होगा। हमेशा जो इसमें सूत्र लगता है वो टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, क्षमता, टोटल वर्क बटे क्षमता, यही इससे ही दिन निकलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल, जो नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है, वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, एक की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ए इधर लिखना है, बी इधर लिखना है। तो ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है, अगर बी की 100% होगी तो 100 से 30% अधिक, तो ए की कितनी होगी, 130%। परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, 1 0 से 1 0 हट गया, तो इनकी जो क्षमता हो गई, क्षमता कितनी होगी, 13:10। तो टाइम कितना हो गया, टाइम का रेशियो 10:13, ये होगी इफिशियंसी, ये हो गया टाइम का रेशियो। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है, मतलब ए जो है वो अकेले किसी काम को 23 दिन में करता है। तो ए की क्षमता किस क्षमता से काम कर रहा है, वो 13 की क्षमता से कर रहा है, कितने दिन तक करेगा, 23 दिन तक, तो टोटल काम आ गया। तो ए और बी मिलकर, मतलब ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों की क्षमता क्या है, 13 और 10 कितना हो गया, 23, 23 से 23 कट गया, तो 13 दिन में दोनों मिलकर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी
इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। मान लिया ए काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, सबसे पहले ए, और बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। जो बी की कार्य क्षमता है वो ए से 60% अधिक है। मान लिया ए 100% करता होगा, तो बी की कार्य क्षमता ए से कितनी है, 60% अधिक है, तो 160%। परसेंटेज से परसेंट, 0 से 0 कटा, परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, तो कितनी क्षमता होगी, 10:16। इसे एक बार और काट लो, 5 और 8, तो इनकी क्षमता कितनी हो गई, 5:8। तो 8:5 कितना हो गया, ये कितनी हो गया, टाइम का रेशियो आ गया। तो ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। जो ए है ए किसी काम को 12 दिन में, तो वही फॉर्मूला, टोटल वर्क। तो ए किस क्षमता से काम कर रहा है, 5, और कितने दिन तक कर रहा है वो, 12 दिन तक। तो टोटल वर्क आ गया। निकालना क्या है, ए और बी मिलकर, तो इनकी क्षमता कितनी है, ए और बी की 13 है। तो टोटल कितना है, 12×5 = 60/13 डेज। यह इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, 60 दिन कम में खत्म कर सकती है, तो प्रतिभा और सोनिया कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले वही करना है, प्रतिभा। तो प्रतिभा को पी से दर्शा दिया और सोनिया को एस से। तो प्रतिभा सोनिया से 3 गुना कुशल है, तो प्रतिभा सोनिया से कितने गुना, 3 गुना। अगर सोनिया 1 करती होगी काम, तो प्रतिभा 3 करती होगी, क्या होगी, इफिशियंसी होगी इसकी क्षमता। और इसका समय कितना हो गया, 1 इतना। तो वो क्या कह रहा है, इसलिए वह सोने की तुलना में किसी काम को 60 दिन कम में खत्म कर सकती है। इसलिए वह, तो इससे कितना कम है, 2 कम है, 2 कम नहीं है, 60 दिन कम है। इससे कितने गुना, 2 गुना, 30 गुना। तो इस सोनिया कितने समय में समाप्त करेगी, तो 30 की गुणा इसमें कर दी और 30 की गुणा इसमें कर दी। तो प्रतिभा और सोनिया कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो सोनिया करेगी 30 गुणा के 3 बराबर 90 दिन में, और प्रतिभा करेगी 30 दिन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 30 और 90 है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 9th नंबर का। इसमें क्या है, बाबू और आशा मिलकर 7 दिन में एक काम कर सकते हैं। यदि आशा की कार्य क्षमता बाबू से इतने गुना है, तो आशा को अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। बाबू और आशा हमने लिख लिया, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में कर रहे हैं। यदि आशा की कार्य क्षमता है वो बाबू से इतने गुना है। अगर बाबू 1 करता है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 1 से ही 3/4 है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 4 3, 7/4 × 4 और 3 7/4। 4 इधर पहुंच जाएगा तो इनका अनुपात 4:7 आ जाएगा। क्षमता इसकी 4:7। तो टाइम 4:7:4, टाइम का रेशियो होगा। अब दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 7 और 4 11 क्षमता से काम कर रहे हैं, पर कितने दिन तक करेंगे, 7 दिन तक करेंगे। तो वो क्या कह रहा है, आशा को अकेले काम करने में, तो आशा की क्षमता कितनी है, 7,
तो 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से 7 कट गया तो 11 थे। करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन 11 थे। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा, ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना समय लेता है। यदि बी अकेले उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है तो वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो एक कार्य करने में, तो ए और बी, तो ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना, मतलब बी अगर एक काम करता होगा तो ए 2 गुना काम करता होगा। क्षमता का अनुपात सीधा 1:2 क्या हो गया, टाइम का अनुपात। ठीक, यदि बी अकेले उस कार्य को 35 दिन में, वैसे तो टाइम का इसमें कोई इतना बड़ा रूल्स नहीं है, क्षमता से ही ये सवाल हो जाएगा। बी अकेले उस कार्य को 35 दिन में करता है, तो बी की क्षमता 1 है, तो एक क्षमता से 35 दिन तक काम करेगा तो टोटल काम आ जाएगा, कर सकता है। तो वे मिलकर उस कार्य को, तो मिलकर यदि बी अकेले उस कार्य को 35 दिन में, ये ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना, अच्छा सॉरी इसमें ये क्षमता का अनुपात नहीं है, ये समय का अनुपात है, टाइम। तो इसकी जो इसकी क्षमता होगी और आपका समय का अनुपात दे दिया। ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना समय लेता है, आपका इसने क्या किया है, समय का अनुपात दिया है, तो क्षमता का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात दिया है। तो ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना समय लेता है, तो ए जो है बी से 2 गुना समय ले रहा, तो क्षमता कितनी होगी, 1:2, ये क्या होगी हमारी क्षमता। तो क्षमता का अनुपात हो गया। तो अब क्या कह रहा है वो, यदि बी अकेले उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को 35 दिन में, तो बी किस क्षमता से कर रहा है, 2 की क्षमता से, तो 2 की क्षमता से 35 दिन करते करते कितना काम कर लेगा, 35 दूनी 70 काम कर लेगा वो। और वो कह रहा है तो वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो वे मिलकर उस कार्य को 2 और 1 3, अगर वे मिलकर उस कार्य को करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, तो 35 दूनी 70/3, तो ये आंसर होगा। पर ऑप्शन में ऐसा है नहीं, पर इसमें जो वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, ये लिखने में गड़बड़ी हो गई होगी। इसमें लिखा है कि जो ए है वो ए अकेला, इसे कर लेना, ए अकेला कितने दिन में काम समाप्त करेगा। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता कितनी है 1, तो 1 से जब हम 2 × 35 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 70 दिन में समाप्त कर लेगा ए अकेला। अगर बी पूछे तो बी को 2 से डिवाइड कर दो तो 35 दिन में, तो बी तो 35 दिन में कर ही दिया। ठीक है नहीं, इस तरीके से करना है सवाल। थोड़ा ही लिखने में मिस्टेक हो गई, इसके लिए सॉरी। अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लास्ट सवाल है हमारे क्षमता का, जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना समय में पूरा करता है। यदि तीनों साथ काम करते हैं तो काम 24 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। अधिकतर सवाल जो अब सीजीएल में पूछे जा रहे हैं वो इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा टफ है ये, पर टफ भी नहीं कह सकते, बहुत आसान है। अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया क्षमता वाला तो तुम आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो जैसे ही कि पहले सवालों में हमने करा है वैसे ही करना है। तुम्हें क्या करना है, ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में, तो ए और बी प्लस सी इस तरीके से लिखना है, तरीके से बना लेना है। तो ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। ए बी तथा सी की तुलना में, अगर बी तथा सी की तुलना में अगर बी तथा सी एक काम करता होगा तो ए 3 काम कर रहा होगा, मतलब समय में। तो ये क्या है, टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, 1:3।
3 होगा। अब नेक्स्ट पढ़ो, बी उसी काम को ए तथा सी, बी इधर लिखो और ए प्लस सी इधर लिखो। बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुने समय में पूरा करता है। बी ए तथा सी की तुलना में, अगर ए प्लस सी एक काम करता होगा एक समय में, तो बी कितना कर रहा होगा, 4 समय में कर रहा होगा काम। तो क्या हो गया, टाइम का रेशियो। तो इसका जो इफ़िशियंसी का रेशियो क्या होगा, 1:4। ये हो गया हमारा इफ़िशियंसी का रेशियो, इफ़िशियंसी। ठीक, तो टोटल क्षमता कितनी हो गई इनकी, 4, और इसकी कितनी हो गई, 5। तो हमें क्या करना है, इनकी जो क्षमता है वो सेम करनी है। तो वो क्षमता सेम करने के लिए क्या करेंगे, इधर किस चीज़ से गुणा करें और इधर किस चीज़ से गुणा करें, दोनों क्षमता सेम हो जाए। इधर क्या करना है, इधर 4 से गुणा करना है। जब 4 से गुणा इसमें होगी तो 4 से इसमें होगी और 4 से इसमें होगी। इधर क्या करना है, 4 पंजे 20, तो 20 बनाने के लिए इसमें किस चीज़ से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। इसमें 5 से गुण कर दो और इसमें भी 5 से कर दो। तो अब क्षमता का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी प्लस सी की क्षमता का अनुपात क्या होगा, 5:5, और बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 5×15। तो टोटल कितनी क्षमता होगी, 20। ऐसे ही इसमें करना है, ऐसे ही इसमें करना है। बी अनुपात ए प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई, 4, और ए प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई, 16। तो टोटल कितनी हो गई, 20। तो इसकी क्षमता भी 20 और इसकी क्षमता भी 20। तो हमें क्षमता बराबर हो गई। अब क्या कह रहा है वो, 24 दिन में यदि वे तीनों साथ एक काम करें, 24 दिन में करते हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। पर हमें ए प्लस सी इन तीनों की क्षमता का पता होना चाहिए, जब भी हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो हम इन तीनों की क्षमता का कैसा पता करेंगे, देखो ए की क्षमता कितनी होगी, 5, और बी की क्षमता यहाँ से कितनी हो गई, 4। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल क्षमता कितनी थी इनकी, 20। तीनों की मिला के इनकी 20 क्षमता आ रही थी। तो ए की क्षमता कितनी होगी, 5, और बी की क्षमता कितनी हो गई, 4। तो बचा सी, तो 5 से 4 9 हो गया, प्लस सी बराबर के 20। तो सी बराबर 20, 9 इधर जाएगा तो कितना हो गया, सी बराबर के 11। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 11। अब हमें पता चल गया कि ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है और सी की क्षमता 11 है। अब तीनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। वो क्या कह रहा है, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 24 दिन में। तो कितनी होगी, 20 इंटू के, तो काम 24 दिन में पूरा हो जाता है। तो 24 दिन में पूरा हो गया, तो तीनों मिलकर 24 इंटू टोटल वर्क हो गया है हमारा। और इफिशियंसी ए अकेला काम को, तो ए की क्षमता कितनी दे रखी है, 5। ए की क्षमता देखो इधर 5 है, ये 5 दे रखी है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 चौक 20 और 24 चौक 96। तो हमारा क्या आंसर हो गया, 96। बी ओ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और कल हम बारी बारी वाले सवाल लेकर आएंगे। इसका जो जिसने पहला भाग नहीं देखा वो पहला भाग देख ले। आज क्षमता वाले सवाल ख़त्म हो गए। अगर वीडियो तुम्हें सही लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।